अस्सलाम वालेकुम। नाज कलेक्शन आप सबके लिए लेकर आए अबाया में न्यू कलेक्शन। और न्यू कलेक्शन में जो अबाया इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है और ये मैं आप सबको डिटेल के साथ दिखा रही हूँ। ये अबाया जो है पर्पल कलर में है और माशाल्लाह डबल फेस अबाया है। और इस अबाए का जो कपड़ा है वो शेफून है, लहराता हुआ शेफून, लाइट वेट अबाया है माशाल्लाह। इसके अंदर जो कलर्स आ रहे हैं लाइट पर्पल, डार्क पर्पल में आ रहे हैं और अंदर की तरफ जो कपड़ा है उसका कलर डार्क पर्पल में है और माशाल्लाह 54 साइज़ मेरे पास अवेलेबल है। एक और ख़ूबसूरत जो अबाया मैं आप सबको दिखा रही हूँ, इसकी डिटेल ये है कि ये 54 साइज़ में है और ये भी शेफून में है और माशाल्लाह डबल शेड अबाया है। इसमें डार्क ग्रे कलर आ रहा है और डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये 3 शेड इसमें आ रहे हैं। और अंदर की तरफ जो फेस है इस अबाए का वो लाइट ग्रे में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ ये अबाया है और इसके शेफून के कपड़े में थोड़ी सी शाइन है, सिल्क स्टाइल आ रहा है। इसके अंदर शेफून भी मिक्स है और कपड़े के अंदर सिल्क भी आ रहा है और हल्की हल्की शाइन है कपड़े में और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। एक और ख़ूबसूरत अबाए की डिटेल यहाँ पे आप सबको दूंगी। ये है स्काई ब्लू कलर और जो इसका कपड़ा है बहुत ही खूबसूरत है। ये शेफून नहीं है, इसको हम रेशम जो कपड़ा होता है, हरीर का जो कपड़ा होता है हम वो कह सकते हैं। और इसके जो कलर्स हैं वो लाइट स्काई ब्लू और डार्क ब्लू आ रहा है इसमें शेड और 54 साइज़ अवेलेबल है। एक और ख़ूबसूरत अबाया यहाँ पे आप सबको मैं दिखा रही हूँ, डिटेल दे रही हूँ। ये अबाया 2 शेड में है माशाल्लाह, डार्क ग्रे एंड मेहरून कलर, डार्क मेहरून कलर में है ये अबाया और शेफून में है और डबल फेस अबाया है। अंदर जो इसके अबाए का जो कपड़ा है वो डार्क मेहरून में है और देख सकते हैं आप डबल शेड में। बहुत ही खूबसूरत ये अबाया है, जब आप वेयर करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसके कपड़े में भी थोड़ी सी शाइन है, सिल्क और शेफून मिक्स है ये कपड़ा माशाल्लाह और लहराता हुआ खूबसूरत आर्टिकल है और ये भी 54 साइज़ में मेरे पास अवेलेबल है। इन कलेक्शंस में से आपको जो भी अबाया पसंद आ रहे हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। अबाए की डिलीवरी पूरे सऊदी अरब में अवेलेबल है और प्राइस की डिटेल भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं आप। और ये सारे अबाए आप सबको मिलेंगे रीज़नेबल प्राइस में, सस्ते, महंगे नहीं है, बहुत ही सस्ते अबाए हैं। जल्दी जल्दी अपने लिए ऑर्डर करें इनबॉक्स। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। यहाँ मैं दावत की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए मैं मीठा बना के रख रही हूँ। सबसे पहले घर में छोटी सी दावत है और सबसे पहले मीठे में मैंने दूध डाला पतीले में, ठीक है। और मीठा कस्टर्ड बना रही हूँ मैं, फ्रूट इसमें मिक्स करूँगी और यहाँ सबसे पहले ठंडा होने के लिए कस्टर्ड रख दूँगी। और मैंने जेली स्ट्रॉबेरी की बना के वो भी फ्रीज़र कर दी है, वो मैं 10-15 मिनट रखूँगी फ्रीज़र में तो माशाल्लाह वो जम जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड डाल दिया, मैंने दूध को थोड़ा सा उबाल आने दिया, फिर उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ठंडे दूध में कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड अफान वालों का मिक्स करके मैंने दूध में मिक्स कर दिया। मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है और ज़्यादा पतला नहीं रखना है क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड थोड़ा सा मीडियम ही अच्छा लगता है, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, क्योंकि क्रीमी टाइप बना हो ना तो मज़ा आता है। और मैंगो फ्लेवर मुझे कस्टर्ड बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं चने भी उबाल लिए हैं, ब्लैक चने की सैलेड भी बनेगी और बाकी तैयारी भी दिखाती हूँ। घर की पूरी सफाई हो रही है, मैंने यहाँ पे डोरा भी साफ़ किए हैं सारे माशाल्लाह
और ये बच्चियों ने अपनी टेबल पे वॉलपेपर लगाया है बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। आयशा इनाया ने दोनों ने, आयशा ने अपनी टेबल पे ये देखिए वॉलपेपर लगाया और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये मैं लेकर आई थी टॉप अप से। और यहाँ इनाया ने लगाया है अपना वॉलपेपर, ये देखिए बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने सेटअप किया है माशाल्लाह। ये देखिए पे मैंने भी सारे डोर कर दिए हैं साफ़, भी पूरा साफ़ कर दिया है। ये जो प्लेट है ना, ये मैंने होम सेंटर से ली थी और डाइनिंग टेबल के लिए। और इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, इनको मैंने वॉश किया। प्लेट को मैं वॉश करने लगी थी तो ये मुझसे अलग अलग हो गई। ये नीचे वाला हिस्सा तो ये देखिए घूम रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया। मैंने सोचा मैं ग्लू से जोड़ती हूँ, फिर मैंने सोचा ग्लू से जोड़ूंगी सही रहेगा नहीं, ये फिर ही ऐसे अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्लेट को डाइनिंग टेबल पे रखने की बजाय मैंने कहा इस पर आज रोटी बेलती हूँ। ये शीशे की है, बड़ी क्लियर और साफ़ सुथरी, तो बड़ा मज़बूत शीशा है। तो इसको इसके ऊपर रोटी क्यों ना बेली जाए और इसको चेक किया जाए कि रोटी इस पर बेली जाती है कि नहीं। मैं तो कामयाब हो गई, रोटी तो बहुत अच्छी इस पे बेली जा रही है। तो ये जो सेरामिक रखा हुआ था ना, ये जो है पत्थर मैंने रोटी के लिए रखा हुआ था कि इस पे रोटी बेला करूँगी, तो ताकि मुझे साफ़ सुथरा दिखे। वाइट है तो साफ़ सुथरा दिखे मुझे ये मार्बल, और मैं रोटी इस पर तसल्ली से बेल सकूँ। तो अब इसको हटा दूँगी, इस पर बहुत अच्छी रोटी बेली जा रही है। और वो छोटा वाला डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी डिश रखने के लिए। और यहाँ पे जो है ना हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है, पराठे रेडी हो रहे हैं हमारे। और बच्चों को आज स्कूल से है छुट्टी, और बच्चों का एग्ज़ाम जो है कल नहीं परसों है पेपर। और यहाँ पे नाश्ता रेडी कर रहे हैं, सब नाश्ता करेंगे। और फिर चाय बन रही है। और आज हमारे घर जो है गेस्ट भी आ रहे हैं, उनकी गेस्ट की भी तैयारी होगी और घर की साफ़ सफाइयाँ भी होंगी और सब कुछ करूँगी शेयर। आज का भी लोग एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और गेस्ट कौन आ रहे हैं वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगी। अभी नाश्ता करेंगे आराम से, नाश्ते के बाद जब तैयारी होगी दावत की तो इंशाल्लाह, दावत तो नहीं है, टी टाइम है हमारा और टी पार्टी है। तो बस अभी जो है ना नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद सारी डिटेल। तो ये तवा भी नून वाला है, जो नून से मंगवाया था, काफ़ी अच्छा है, हल्का है बीच से जो है ना, बीच में काफ़ी सेंटर में हल्का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बन रहे हैं पराठे, आप सब देख सकते हैं। तो लेना हो तो आप सब भी ले सकते हैं। नून से 35 रियाल का आया था। जो है ना गला ली है। और यहाँ पे पास्ता जो है ना उबाल रही हूँ रशियन सलाद के लिए। और यहाँ पे जो है ना सैंडविच बनाऊँगी, क्लब सैंडविच बनाऊँगी, उसके लिए चिकन उबाली है। अच्छा जी, यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ क्लब सैंडविच की, आपको रेसिपी बता देती हूँ। चिकन मैंने उबाल ली कुकर में, ठीक है, बोनलेस थी, उसको मैंने मैश किया, छोटे छोटे पीसेस किए, मैंने इस बॉल में डाल दिए। उससे पहले मैंने इस बॉल में कद्दूकश किया खीरा और गाजर, उन दोनों का पानी मैंने अलग कर लिया, पानी नहीं ऐड करेंगे, पानी अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये मज़ोला का मायोनीज़ डाला, टमाटो वाला, और केचप डाली, ठीक है, और काली मिर्च। सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, काली मिर्च गई है और केचप गई है, मज़ोला का ये मायोनीज़ गया है, और खीरा गाजर और चिकन। बस ये क्लब सैंडविच बहुत ही झटपट बन जाते हैं। और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, ठंडा करूँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद स्लाइस में फील करूँगी, ठीक है। सैंडविच बहुत झटपट बनते हैं, अगर आपके पास मेहमान आए तो झटपट रेडी कर सकते हैं। यहाँ दिल साहब सफाई कर रहे हैं, वैक्यूम लगा रहे हैं, मैं फ्लैट में भी बना रहे हैं सैलेड के तौर पे। काले चनों में थोड़ी सी इमली डाली है और ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया पिसा हुआ भुना हुआ, और चाट मसाला डाला है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे इन मसालों में। जो है ना सैलेड के लिए पाइनएप्पल काट रही है, इनाया अनार बना रही है, टेबल जोड़ रहे हैं जो कि टूट गई थी। यहाँ चनों में थोड़ा सा लहसुन भी डाला है, बिल्कुल चुना सा लहसुन। और ये देखिए जी हमारे चमकदार
जो ब्लैक चने हैं चाट मसाले के साथ रेडी हो चुके हैं। ऑयल बिल्कुल चुना सा डाला था, बिल्कुल चुना सा ऑयल। अब चूल्हा बंद कर दूँगी, ये थोड़े से ठंडे हो जाए फिर मैं इसके ऊपर प्याज, और यहाँ मैंने प्याज थोड़ा सा बारीक और पुदीना और खीरा बाद में ठंडे होने पे डालूँगी इसके ऊपर। कस्टर्ड, मीठे कस्टर्ड के लिए ये भी रेडी कर लिए, फ्रूट और रशियन सलाद के लिए भी। बहुत कम था और चाट मसाला ज़रा कम लग रहा था तो मज़ीद डाला है मैंने। और यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाला है, क्रीम डाली है, और एक क्रीम ये वाली डाल रहे हैं हम रशियन सलाद में, ठीक है। और ये जो है ना ये भी डालना है, और पास्ता उबला हुआ रखा है ये भी डालेंगे। यहाँ क्लब सैंडविच की तैयारी कर रही हैं, स्लाइस के किनारे काट रही हैं। फल है अभी इसमें, और फ्रूट डब्बे वाले, ठीक है जी। और यहाँ पास्ता, और ये जा रही है काली मिर्च, ठीक है। अच्छा जी, अनार भी डाल दिए इसमें, बाकी और भी फ्रूट्स डाल दिए हैं जो काट के रखे थे। और लोबिया भी जो उबाली है मैंने, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। रेड लोबिया जो है उबाली थी मैंने, ठीक है जी। यहाँ हमारी सैलेड रेडी हो चुकी है, बड़े मज़े की, टेस्टी। अच्छा जी, टाइम काफ़ी शॉर्ट था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिशें रेडी हो गई थी। बस इनको जो है ना डिश आउट कर रही थी मैं, ताकि ये फ्रिज में रख के थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और गेस्ट का जो टाइम था वो बस करीब ही आ रहा था, क्योंकि बच्चों को नाश्ता भी कराया, फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ा पढ़ाया भी, उसके बाद मैं किचन में मैंने काम स्टार्ट किया। और कस्टर्ड जो है ना ये देखिए ठंडा हो चुका था माशाल्लाह। इसको मैंने रात में ही बना के रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, ठंडा ही मज़ा देता है। फिर उसके बाद ये फ्रूट्स मैंने फ़्रेश इसमें ऐड किए। और यहाँ पे माशाल्लाह आयशा और इनाया काफ़ी हेल्प कर रही थी मेरे साथ। उन्होंने अपनी स्टडी की, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि शॉर्ट टाइम था मेरे पास। और शॉर्ट टाइम में भी अगर मैं कोई दावत कर लूँ तो माशाल्लाह सब कुछ मेरे साथ मैनेज कर लेती हैं, मुझे पता ही नहीं लगता काम का। अच्छा जी, चनों में हम जो है ना लेमन ऐड कर रहे हैं। चने हमारे ठंडे हो चुके हैं तो इसमें ये सारे लेमन वगैरह और खीरे प्याज वगैरह भी डाल देंगे हम। थोड़ा सा इसमें हम जैतून का तेल डालेंगे ताकि हमारी इसमें शाइन आ जाए। ये थोड़ा सा जैतून का ऑयल, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आयशा जेंट्स के लिए अलग चीज़ें रख रही थी और लेडीज़ के लिए अलग। माशाल्लाह इसमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, मैं बहुत बेफिक्र हो जाती हूँ। और यहाँ पे इनाया माशाल्लाह बना रही है क्लब सैंडविच, और यहाँ पे मैंने चने रेडी कर दिए।
मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए मेरी काफ़ी पुरानी मैक्सी है जो कि मुझे अभी भी फ़िट है और माशाल्लाह बहुत फेवरेट है मेरी ये मैक्सी। और यहाँ पे मैं आप सबको मैंने यही कहा था कि मैं बाद में बताऊँगी कि आज टी पार्टी जो छोटी सी रखी है, गेट टुगेदर रखा है, वो कौन है, कौन आ रहे हैं, मेरे नेबर्स आ रहे हैं, नेबर्स को बुलाया है। तो बस छोटी सी गेट टुगेदर रखी है हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और न्यू शिफ्टिंग हुई है उनकी, तो इस वजह से एक साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और आदिल साहब ने भी ब्लैक पहना, इत्तेफाक से हमारी मैचिंग हुई है। आदिल साहब को नहीं पता था मैं ब्लैक पहन रही हूँ, मुझे नहीं पता था वो ब्लैक पहन है। तो यहाँ जो है बताइएगा मेरा पूरा लुक कैसा लग रहा है। और मैंने बड़ा झटपट जो है ना मेकअप किया है, मैं हल्का सा भी करती हूँ तो सज जाती हूँ, देख सकते हैं। ये आदिल साहब बार बार बखूर, जब तक गेस्ट नहीं आएंगे तब तक ये बखूर जलाते रहेंगे। ये देखिए पार्टी है तो टी भी हमारी रेडी हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ी सी बची। अच्छा जी, यहाँ पे आदिल साहब ने समोसे भी फ्राई किए थे माशाल्लाह। हम सब ने कुछ ना कुछ किया और पिज़्ज़ा बच्चों के लिए मंगवाया था मैंने। और यहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आ चुके हैं और माशाल्लाह सब ने सब कुछ इंजॉय किया, बहुत सब कुछ अच्छा बना था, सबको टेस्टी लगा। और यहाँ पे बच्चे फुल पार्टी कर रहे हैं। प्यारे शहज़ादे इधर दस्तरखान लगा के आराम से बैठ के खा रहे हैं और बाकी बच्चे उधर खा रहे हैं। आराम से बैठ के खाओ मेरा बच्चा। ये ईस्टर्न सेंट वेरी गुड, देखते हैं आपके लिए खास कहा गया है कि आदिल भाई के लिए। अच्छा हाँ, और ये गिफ्ट आए हैं जी हमारे। ये बखूर है, नहीं ये चेन है। वाह, ज्वेलरी सेट। फिर ये बखूर हो अनुष हैं। आदि आपको बखूर की पड़ी है, बखूर की पड़ी है। चॉकलेट निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, सब बहुत खुश हो गए। इसके साथ ही व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।